किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस दूसरे दिन निकाली ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए कांग्रेस से जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा। देश भर में मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। संक्रांति को दिया गया दान पुण्य होता है बहुत फलदायी। वैक्सीन को लेकर आखिरकार कामयाब हुआ खत्म। ग्वालियर में पुणे के सीरम सेंटर से पहुंची कोविडशील्ड की डोज। ट्रक का विधिवत पूजा कर किया स्वागत। कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने लिया अस्पताल का जायजा। 16 तारीख से स्वास्थ्य कर्मचारी को लगाए जाएंगे वैक्सीन के टीके। और मकर संक्रांति पर आदिवासी बस्ती में पहुंचे जनपद पंचायत ऑफिसर सिंह। इसके साथ ही शासन की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ग्वालियर में कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के दूसरे दिन ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली गई, जहां पर कांग्रेस सेवादल, महिला कांग्रेस और कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में किसानों के साथ महाराजपुरा से लक्ष्मीबाई समाधि पर पहुंचे। जहां पहुंचने पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे किसान नेताओं के समर्थन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कृषि कानून के रद्द करने की मांग की गई। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में किसानों और अन्य राजनीतिक दलों को शामिल करने की मांग की गई है, क्योंकि जो 4 सदस्यीय कमेटी शामिल है वो पहले से इस कानून का समर्थन कर रही है, जिस कारण उनमें निष्पक्ष फैसले की उम्मीद बेकार है। वहीं ये प्रदर्शन भी कांग्रेस की गुटबाजी की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। रैली में कार्यकर्ताओं से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या दिखाई दी। कांग्रेस का जो हमारा मोर्चा संगठन है सेवा दल के द्वारा कांग्रेस के सेवा दल के सभी साथी ये जो यात्रा निकाली जा रही है किसानों के समर्थन में, ये यात्रा लाहौर से शुरू हुई है और इसका समापन मुरैना में होगा। पूरे संभाग में घूमेंगे। किसान आंदोलन में जिस तरह से असंवेदनशीलता दिखाई है केंद्र सरकार ने, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमें हमारी कार्यपालिका व न्यायपालिका पर हमें गर्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन जो किसानों का जो काला कानून है उसको वापस करने के लिए हम उनसे भी आग्रह करते हैं, उन 4 सदस्यों से, कि वो अपनी रिपोर्ट में इस तरह की बोलें। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में और अधिक माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को दिया गया दान पुण्य अक्षय फलदायी होता है। इस अवसर पर खेड़ापति हनुमान मंदिर बजरंगी गौशाला द्वारा कस्बे में गायों को सजाकर कस्बे को मुख्य मार्ग से निकाला गया, जहां कई जगह पर नगरवासियों द्वारा गायों की पूजा कर वस्त्र, तिल और अन्य दान किया गया। वहीं गौ सेवकों ने कहा कि घास चारा दान या अन्य दान के रूप में अपना योगदान प्रदान करें और साल में एक बार मकर संक्रांति पर सहयोग जरूर करें। खबर सिंगरौली से है, जहां जिले में आम आदमी पार्टी ने किसानों के अहित वाले काले कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम सिंगरौली कलेक्टर प्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। और वहीं देश में पिछले 50 दिनों से हो रहे किसान आंदोलन को ऐतिहासिक भी बताया। वहीं केंद्रीय सरकार के द्वारा कानून को वापस लेने की बात कही। वहीं कानून वापस न लेने पर आम आदमी पार्टी जन आंदोलन करने की बात कह रही है। हम समझना चाह रहे हैं कि जब जय जवान जय किसान का कौन सा नारा है, बिल्कुल ऐसे ही नारा दिया गया है, क्योंकि उनको बिल्कुल कोई भी प्राथमिकता नहीं मिल रही है। और आप सब जानते हैं कि इस आंदोलन से 40 किसान जो हमारे भाई हैं शहीद हो चुके हैं। उन्हीं के परिवार के लिए, सम्मान के लिए हम लोग सब यहाँ 1 करोड़ रुपए की सम्मानीय राशि प्रदान करना चाह रहे हैं। और उनके जो शहीद हुए हैं हमारे, उनको शहीद के रूप में हम सम्मान देना चाह रहे हैं। यही सब, और जो अपनी जो उनकी है किसान का जो है और जो उनका बिल है उनको वापस लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कि इस ठंडी ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे वो 4 महीने से अपना 40 दिन हो गए जब से आंदोलन कर रहे हैं। और उनको ये है किसान, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और उनकी जरूर सुनवाई होनी चाहिए। और जो बिल पास हुआ है उसको वापस लेना चाहिए केंद्र सरकार को। जैसे सिंगरौली कलेक्ट्रेट में आकर के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें किसान कानून को वापस लेने की बात कही गई है। ज्ञापन रिसीव कर लिया गया है और शब्दशः शासन को भेज दिया जाएगा।
मकर संक्रांति के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं भोपाल में भी कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाहपुरा में काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद रहे। वहीं आयोजन में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। मकर संक्रांति पे आज यहाँ हम लोगों ने पतंग का आयोजन करा। बधाई देता हूँ मकर संक्रांति की। और आज मेरी विधानसभा में अच्छा लगा कि जिस तरह से यहाँ पतंग का आयोजन किया गया, लड्डू बांटे गए, उसी तरह मल्टी और पूरे इलाके में वार्ड 45, वार्ड 48, 49, 50 के लोगों को आज कंकाली के दर्शन के लिए भी हमारे साथियों ने भेजा। बधाई देता हूँ। अच्छी शुरुआत है आज के दिन की। तो यही सब लोग दुआ करेंगे कि मालिक इस देश को भी खुशहाल रखे, शहर को भी खुशहाल रखे। खबर भोपाल से है, जहां भाजपा से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इस पर भोपाल अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन के लिए काउंटडाउन आखिरकार खत्म हो गया। ग्वालियर में पुणे के सीरम सेंटर में 1 लाख से ज्यादा कोविशील्ड की डोज पहुंच चुकी है। वहीं वैक्सीन सेंटर में जैसे ही डोज की पहली खेप पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों ने वैक्सीन को लाने वाले ट्रक का विधिवत पूजा कर उसका स्वागत किया। राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के परिसर में सुबह से ही ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा सागर संभाग के 13 जिलों के लिए निर्धारित डोज को भेजा जाना है। वहीं ग्वालियर में पहले 42 केंद्रों पर शनिवार से वैक्सीन का डोज लगाया जाना पारित हुआ था, लेकिन अब इसे 6 सेंटरों पर लगाया जाएगा, जिसमें गजराजा मेडिकल कॉलेज, मुरार जिला अस्पताल, जबरा स्वास्थ्य केंद्र, भितरवाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा एयरफोर्स और मुरार छावनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले वैक्सीन का डोज स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। इसके बाद जिनकी उम्र 50 से अधिक है उन्हें ये डोज लगाया जाएगा। अभी ग्वालियर में आई है 1,09,500 डोज आए हैं, जो कि 3 संभाग के 13 जिलों के लिए प्राप्त हुई है। इनको अभी जो है सभी जिलों से, जैसा आप देख रहे हैं, वैक्सीन वाहन आ चुके हैं। उनको जो है वितरित करके जो है वापस भेजी जाएगी। अभी वैक्सीन प्राप्त हुई है, उसको हम अपने यहाँ रखे और वितरण प्लान के अनुसार एक एक जिले को अभी देकर अभी रवाना शुरू कर देंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां दिल्ली में किसान बिल को लेकर किए जा रहे विरोध के समर्थन में शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल भैया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने निजीकरण और नोटबंदी जैसी नीतियों को जनता विरोधी नीतियां बताया और वहीं भाजपा के वरिष्ठ लोगों को लेके तंज कसा। किसान कानून बिल के खिलाफ किसान भाइयों के समर्थन में हम लोग हैं और जो हर प्रांत में अलग अलग जगह पर विरोध हो रहा है, उसी तरह हमने भी अपना इस जिले में विरोध प्रदर्शन किया। मेरे ख्याल से कोई गुट उठ है नहीं, हम लोग की अलग अलग सोच हो सकती है, तो गुट नहीं। कांग्रेस के पदाधिकारी आरोप लगाते हैं कि 20 साल से जिला अध्यक्ष एक ही है, क्या दूसरा नेतृत्व वाला आदमी नहीं मिल रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस संगठन में कौन रहे न रहे, इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की है। यदि हमारे सांसद हैं, काम कर रहे हैं और शहर के लिए दूसरे अध्यक्ष बन गए। विदिशा शहर और जिले में पुलिस की मदद से चेक पोस्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले ही कमिश्नर के निर्देश के बाद खनिज अधिकारी और पुलिस के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठकर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। विदिशा में 2 कुरवाई में 2 गंजबासुदा में 4 चेक पोस्ट बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इन चेक पोस्ट की निगरानी सीधे तौर पर एसडीएम द्वारा की जाएगी। विदिशा में भी चेक पोस्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। यहां से गुजरने वाले प्रत्येक रेत, मुरम, गिट्टी आदि के वाहनों की और उसकी रॉयल्टी की बारीकी से जांच की जा रही है। क्या है कि जो अवैध उत्खनन करते हैं लोग बाग, उसके परिवहन को रोकने के लिए शासन के द्वारा आदेश निर्देश प्राप्त हुए। उसके तारतम्य में जगह जगह जिले में हर जगह नाकाबंदी कर अवैध उत्खनन को रोकने के लिए चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। इसलिए हम अवैध उत्खनन वाले वाहनों को रोकने के लिए चेकिंग के लिए यहाँ हम खड़े हैं।
खबर गुना से है, जहां जिला अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने अस्पताल का जायजा लिया। दरअसल 16 तारीख से स्वास्थ्य कर्मचारी को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाना है, जिसके चलते ये जायजा लिया गया। वहीं अपर कलेक्टर के साथ एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ, सिविल सर्जन समेत पूरा अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। गुना जिले में भी एक केंद्र बना है जहाँ कोविड के वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। 16 तारीख को 9 बजे उसका प्रारंभ होगा। उसी की तैयारियों में सिलसिले में यहाँ पूरा मेडिकल स्टाफ के साथ में उसकी तैयारियाँ देखने हम लोग आए थे। प्रशासनिक अमला और हेल्थ का स्टाफ होता है, तो उसमें जो प्रारंभिक चरण में जो कोविड का वैक्सीनेशन होना है वो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर का होना है। तो उसी के क्रम में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन होगा 16 तारीख से। और उसमें 100 लोगों को SMS के द्वारा उनको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा, जो मेनली जो कोविड के में काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हीं को उसमें चिन्हित किया गया है। तो जिन पर मैसेजेस पहुँचेंगे वही लोग यहाँ टीकाकरण के लिए आएंगे। और पर डे 100 लोगों का टीकाकरण यहाँ पे होगा। सप्ताह में 4 दिन होगा। प्रथम सप्ताह में प्रथम चरण में 4 दिन का वैक्सीनेशन है, जिसमें गुना जिले में 405 लोगों को रजिस्टर्ड किया। तो उसी संबंध में तैयारियाँ सर कोई ओटी चालू होना था सर, यहाँ पे बंद पड़ी ओटी। धीरे धीरे उस पर भी ध्यान है कि एक आयुक्त महोदय ने हमारा अस्पताल नंबर 1 अस्पताल करके योजना चलाई है, जिसमें प्रति सप्ताह वो एक NGO के सहयोग से हेल्थ के अमले और प्रशासनिक अमले को साथ में लेकर काम करते हैं। तो कुछ शुरुआती चरण में उसमें काम शुरू हुआ है, जिसमें जैसे OPD स्टाफ पर डे का रोस्टर चस्पा होने लगा है। कुछ माइनर रिपेयरिंग की, जालियाँ वगैरह, नल के पाइप टोंटियाँ टूटी हुई थी, कुछ पार्क इत्यादि बेतरतीब थे, पार्किंग इत्यादि बेतरतीब थी। अटेंडर्स को यहाँ पे सुविधा नहीं थी, जो उनके अटेंडर आते हैं, तो उसमें कुछ शेड बने हैं, कुछ व्यवस्थाएं सुधर रही हैं धीरे धीरे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर भव्य बने, इसको लेकर संघ के द्वारा धन संग्रह अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी अभियान के चलते जो रैलियां निकाली जा रही हैं, इन रैलियों पर बेगमबाग कॉलोनी, उज्जैन के साथ ही कई और स्थानों पर पत्थरों से हमले किए गए हैं। इन्हीं सांप्रदायिक हमलों को लेकर एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने उज्जैन, इंदौर और मंदसौर का दौरा किया। दौरा समाप्त होने के बाद टीम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, इन सभी के भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आरोप लगाया गया कि लोगों से बात करने और हिंसा प्रभावित स्थानों का दौरा करने के बाद ये साफ हुआ है कि ये हिंसा सामान्य नहीं थी। यहाँ ये पूर्व नियोजित थी और हिंदूवादी संगठनों द्वारा ही रची गई थी। इसके साथ ही जब फैक्ट फाइंडिंग टीम से सवाल किया गया कि अब आप आगे क्या करेंगे, तो इस पर टीम के सदस्यों ने कहा कि अगर इस मामले में हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद हम उसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस की एक पैनल फॉर्म हो, जो कि पूरे मसले की जांच करे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। जी नहीं, पहले हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, लेकिन यहाँ से भी अगर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और एक रिपोर्ट की कॉपी हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉग्निजेंस के लिए भी उनको भेजेंगे, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सुमोटो कॉग्निजेंस भी इसको ले सकती है। सरकार भाइयों को देने के लिए तैयार हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी हिम्मत से और ईमानदारी से इस चीज़ को बताएंगे। और मेरा ये मानना है कि एक पत्रकार जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पिलर है। एक देश लॉयर के बिना चल सकता है, लेकिन एक ऑनेस्ट पत्रकार के बिना नहीं चल सकता। तो हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप सबकी है। आप सब अपने जो सवाल पूछना चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं, और ये सारे वीडियोस जो हैं वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। संपूर्ण बुंदेलखंड में वैसे तो कई मिठाइयां प्रसिद्ध है, पर मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर ये मिठाई, जिसे घड़िया गुल्ला कहा जाता है, जो शुद्ध शक्कर से निर्मित की जाती है, जिसे संपूर्ण बुंदेलखंड में मकर संक्रांति के ही पर्व पर विशेष तौर से तैयार किया जाता है और बाजारों में बेचा भी जाता है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान सूर्य देवता के घोड़े के रूप में घड़िया एवं उनके रथ के रूप में गुल्ला को माना गया है, जिसे बनाने के लिए विशेष सांचे में डालकर घड़िया गुल्ला का रूप दिया जाता है। इस संबंध में कुछ जानकारों का कहना है कि घड़िया गुल्ला मिठाई, जिसे मकर संक्रांति पर्व पर घर में बनाए गए पकवानों के साथ चावल दाल मिलाकर खिचड़ी के साथ एक पोटली में बांधकर मिट्टी और धातु से निर्मित घोड़े पर रखकर मकर संक्रांति के दूसरे दिन, जिसे भरभरांत भी कहते हैं, और महिलाओं द्वारा पूजन किया जाता है। इस पोटली को बसंत पंचमी के त्योहार के दिन खोला जाता है। पहले के लोगों का कहना है कि लड़कियों की शादी के बाद मकर संक्रांति त्योहार पर हाथी घोड़ा देने की प्रथा थी, पर अब लोग घड़िया गुल्ला मिठाई, जिसे बुंदेलखंड में शादी के बाद लोगों द्वारा ससुराल वालों को भी भेंट किया जाता है। घड़िया गुल्ला का इसलिए महत्व है कि इसमें सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, और इसको सूर्य के रथ को घड़िया मानते हैं। उसमें जो घोड़े, सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं
उसको भल्ला मानते हैं। और आज से सूर्य उच्चारण हो जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य आज से शुरू हो जाते हैं। इसीलिए और ये आज के दिन जो है कठारी भी भरी जाती है, जिसका हमारे बुंदेलखंड में बहुत महत्व है। कब खोली जाती है कठारी? ये बसंतों को कठारी खोली जाती है। पहले से सुना आया, बाबा लोग हमारे कहते थे कि इसको जब अपनी बहन जी के यहाँ या अपनी बहन के यहाँ जाओ तो घोड़े और ऊँट में भर के माल ले जाते थे दान करने के लिए। तो अब वो तो है नहीं, तो उसका प्रतीक गड़िया गुल्ला एक मिठाई हो गया जिसको अपन ले जाते हैं वो उनको खिचड़ी गड़िया गुल्ला एक मिठाई के रूप में उनको दान देते हैं। यही हमारे यहाँ का महत्व है और ये महत्वपूर्ण महत्व है हमारे बुंदेलखंड में। और ऐसा भी बाबा बताते थे कि हमारे बुंदेलखंड में गड़िया गुल्ला का महत्व है संक्रांति के रूप से, और यही गड़िया गुल्ला यूपी में दीपावली को पूजा जाता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ऑफिसर सिंह गुर्जर आदिवासी बस्ती में पहुंचे, जहां उनकी समस्याएं भी जानी। इसके साथ ही शासन की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही सभी बच्चों और महिलाओं और ग्रामवासियों को तिल की गजक, मिठाई, बिस्किट खिलाकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। वहीं पीएम आवास, शौचालय, पात्रता पर्ची, पेंशन आदि की समीक्षा के साथ ही ये भी देखा गया कि कोई भी पात्र हितग्राही शेष न रहे। वहीं आयुष्मान कार्ड के बारे में भी जानकारी दी और सभी को कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित भी किया और उसके लाभ के बारे में भी बताया। इसके साथ में पीसीओ, उपयंत्री, सचिव, रोजगार सहायक समेत समस्त अमला मौजूद रहा। दमोह जिले के हटा में प्रदेश में महिला जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 26 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगा। इस क्रम में ग्राम मड़ियादों में थाना प्रभारी अभिषेक चौबे और गैसाबाद थाना प्रभारी संदीप दीक्षित ने अपने परिसर और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में महिला सम्मान और महिला को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, महिला और बालिकाओं के लिए सम्मानजनक वातावरण तैयार करना, आम लोगों को कानूनी प्रावधान के प्रति इसी तरह जागरूक करना है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।